मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में अगर आप शिक्षकों की नौकरी करते हैं तो आप हो जाए सावधान। आपको बोलने और लिखने की बिल्कुल भी आजादी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई कह रही है। आपको बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के बिंदा गांव के एक स्कूल का है, जहां के एक टीचर आचार्य रवि के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने उनसे 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि शिक्षा अपर मुख्य सचिव के पद पर जब से के पाठक की एंट्री हुई है, तब से शिक्षकों में लगातार कार्रवाई करने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रोज नए नए फरमान के बाद जो है शिक्षक के बीच जो है वह उफाह की स्थिति बनी हुई है, जिससे शिक्षक पूरी मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं अब जो नया फरमान आया है उसमें शिक्षकों को बोलने और लिखने की आजादी जो है वह शिक्षा विभाग के द्वारा समाप्त कर दी गई है। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। अगर आपको नौकरी करनी है तो सरकार के आदेश के अनुसार आपको नौकरी करनी पड़ेगी। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को कह रहा है। कभी आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर आए हैं, तब से बिहार में तकरीबन 1,25,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसको लेकर जमकर सियासत हुई थी। उसके बाद अब उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों को फरमान जारी किया था कि आपको 2 व्हीलर चलानी आनी चाहिए, जिसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जाएगी शिक्षकों को। और अब उसके बाद कुछ शिक्षक जो है सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर शिक्षा सरकार के द्वारा जो है अब नया कानून आया है, नया फरमान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप शिक्षा विभाग में हैं और शिक्षकों की नौकरी कर रहे हैं तो सरकार के नीतियों के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ आप बोलते हैं और लिखते हैं तो आप पर कार्रवाई तय है। वही मामला मुसहरी प्रखंड के बिंदा गांव के स्कूल का है, जहां आचार्य रवि ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने फेसबुक पेज के सोशल मीडिया साइट पर कुछ कमेंट किया था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। और अब शिक्षा विभाग के द्वारा उक्त मास्टर से जो है, उक्त शिक्षक से जो है वह 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है और नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि आज से एक और नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिसमें मास्टर जो शिक्षक जो है, सरकारी शिक्षक जो है, उनको सुबह के 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अब ड्यूटी बजाना पड़ेगा, और अगर उससे पहले वह निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई तय है। तो इस तरह आपको बता दें कि जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की एंट्री हुई है, तब से शिक्षा विभाग में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लगातार के पाठक के द्वारा जो है बिहार के अलग अलग जगहों पर जाके स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के ऊपर जो है वह कमान कसी जा रही है, और आज से जो है शिक्षा विभाग हर एक स्कूल पर अपनी नजर बनाए हुए रहेगी, ताकि जो नया फरमान जारी हुआ है कि आपको 5 बजे तक स्कूल में रहना है, तो जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनको आज से 5 बजे तक स्कूल में रहना होगा, और अगर वह पहले निकलते हैं तो उन पर भी कार्रवाई तय है। पूरे मामले को लेकर अब शिक्षक जो है पूरे मामले में चुप्पी साध ली है, और कोई भी शिक्षक कहीं भी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल जब हम एक स्कूल में पहुंचे, तो जब वहां की स्थिति देखी तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ स्कूल में जो मिड डे मील का है, उसको लेकर जो मिड डे मील का जिनके हाथों में प्रभार है, जो बच्चों को खाना खिलाने का काम करती है, जब उन्होंने के पाठक को लेकर कई शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि 1550 रुपए हम लोगों को मिलता है, जिसमें 6 घंटे हम लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती है। बावजूद इसके जब सरकार से हम अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो वह कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि स्कूल के एक कमरे के अंदर 3-3 क्लास चल रही थी। तो कहीं ना कहीं फरमान जारी करने से शिक्षा विभाग का कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए शिक्षा विभाग को बच्चों के लिए उचित व्यवस्था करने की जरूरत है, न कि शिक्षकों पर कार्रवाई करने की। मुजफ्फरपुर से न्यूज फॉर्मेशन के लिए मनभूषण शर्मा की रिपोर्ट।